आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ममता कुंवर ब्लॉग्स में। मुझे उम्मीद है आप अपने घर परिवार में स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी माटी और धरोहर से जुड़ी कुछ नई बात करते हैं। दोस्तों, ये उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ में प्रकृति प्रदेश भी है। यहाँ प्रकृति ने ऐसा अनुपम सौंदर्य बिखेरा है कि ये देवभूमि और भी खिल उठती है। और आजकल बसंत ऋतु में, चैत के महीने में, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो अनुपम नैसर्गिक सौंदर्य है, उसे देख करके ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहाँ के बार त्योहार प्रकृति के अनुसार मनाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले चैत्र संक्रांति के दिन फूलदेई त्योहार पूरे उत्तराखंड में मनाया गया। विशेष रूप से गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में फूलदेई त्योहार छोटे छोटे बच्चे फूल इकट्ठा कर देहरी पर डालते हैं। हमारे पहाड़ों में फूलदेई त्योहार की तरह एक और बहुत खास त्योहार है, एक ऐसा बाल पर्व है जो इसी चैत के महीने में मनाया जाता है। तो आज का जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो है, वो आज के इस बाल पर्व पर केंद्रित रहेगा, जिसका नाम है अयार पुजाई। इस त्योहार को, इस पर्व को जो गांव के बच्चे हैं वो जंगलों में जाकर के मनाते हैं। मुझे लगता है शायद इस त्योहार की जानकारी बहुत कम लोगों को है, क्योंकि घर गांव में भी इसे बहुत कम मना रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार है जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और इससे हमें एक ये भी संदेश मिलता है कि हमारे जो पहले के लोग थे वो प्रकृति के प्रति कितना उनका लगाव था, कितना सोचते थे वो प्रकृति के बारे में। तो जो ये त्योहार है अयार पुजाई का, ये स्पेशली बच्चे मनाते हैं। फूल संक्रांति से शुरू होकर के जो ये फूलदेई त्योहार है, इस पर जो बच्चे जितनी भी फूल संक्रांति के समय जितना भी उनको दाल, चावल और दक्षिणा इत्यादि मिलती है, उसको वो जो गांव के सारे बच्चे हैं उनकी अपनी अपनी टोलियां होती हैं, तो वो उस टोली नायक को सुपुर्द कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। कहते हैं कि चैत महीने की 20 गति को जंगलों में जाकर के इस प्रकृति के त्योहार को मनाया जाता है। प्रकृति की विशेष पूजा आराधना की जाती है। लोक संस्कृति के इस जो ये अयार पूजा का ये पर्व है, ये विशेष रूप से प्रकृति पूजन का पर्व है। अयार एक पेड़ का नाम है जिसकी पत्तियों का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। आजकल पहाड़ों में क्या है कि जो प्रकृति वो अपना नव सृजन करती है, तो हम बोलते हैं इसे गढ़वाली में कि मोल्यार अहीं आजकल गौमा, मतलब हर फूल, पत्ती, घास अपने नई रचना करती है, नया सृजन करती है। पतझड़ के बाद प्रकृति में पेड़ पौधे अपना जब नवनिर्माण करते हैं तो छोटी छोटी कोपलें फूटने लगती हैं। पत्तियां बहुत कोमल और सुनहरी हरी रंग की होती हैं। जो यहाँ के जो आप ये पेड़ देख रहे होंगे, इन पेड़ों में कितनी खूबसूरत तरीके से ऐसा लगता है कोई कैनवास पर कोई पेंटिंग उतरी हो, कि जो हरा है उस हरे के भी कितने तरीके के शेड दिखाई दे रहे हैं। ये जो अयार पूजा का पर्व है, इसके बारे में ये मान्यता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो जंगलों में गाय भैंस या अपनी बछिया को चराने के लिए ले जाते हैं। तो क्योंकि इस समय नई कोपलें फूटती हैं पेड़ों पर, घास नया बनता है, तो ये मान्यता है कि वो बच्चे जो पेड़ है, अयार का पेड़ है, और एक बोलते हैं भट्टिया और एक होता है बासिलू, ये जहरीले होते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, मिलकर प्रकृति माता से ये पूजा करते हैं उसकी, और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो गाय बछियां ये चर रही हैं, और यदि वो इसको गलती से इसे खा लें तो इसके विष का प्रभाव उन पर ना हो। तो देखिए कितनी समृद्ध और कितनी स्वस्थ हमारी संस्कृति है, उसके कितनी स्वस्थ परंपराएं हैं कि प्रकृति को भी पूज करके ये आह्वान कर रहे हैं कि हे प्रकृति माता, आपके जन्म से अमृत के साथ साथ में यदि विष भी उत्पन्न हो रहा है तो उस विष का प्रभाव किसी भी तरीके से हमारे चौपाई जानवरों पर ना हो। तो ये इसकी विशेष मान्यता होती है। बच्चे जो वो फूलदेई संक्रांति के टाइम पर जो जितना भी उन्होंने राशन इकट्ठी की रहती है उसका भोग बनाते हैं।
प्रकृति माता को चढ़ाते हैं, अयार पूजते हैं, भटिया को पूजते हैं और बासिलू को पूजते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसका प्रभाव है विष का, वो हमारे जानवरों पर ना रहे। तो ये है इस त्योहार का असली महत्व। तो देखा आपने कि किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर अयार पुजाई की और फिर सारे बच्चों ने मिलकर के साथ खाना खाया और बच्चे खुद ही खाना भी बना रहे थे। तो ये एक तरीके से गांव के बच्चों का पिकनिक भी होता है कि इस बहाने वो अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक मना आते हैं। और इस पूरे जो ये पर्व है, इसमें एक बात जो हम लोग सोचते हैं कि आज प्रकृति और पर्यावरण बचाने के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं हैं जो खाना पूर्ति करती है और पर्यावरण के नाम पर दो चार भाषण देकर के हम सोचते हैं कि हमने इस प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर ली। लेकिन हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों ने कितनी समृद्ध परंपराएं बना रखी थी और सच में वो पर्यावरण के जो हितैषी थे वो काम करते थे कि बच्चों के अंदर बचपन से ही इस भाव को डालते थे कि ये पेड़ है, इसे पूजना है, ये प्रकृति है, इसको पूजना है। इसलिए हमारे पहाड़ों में जब विवाह होता है और शादी के बाद जो दुल्हन होती है वो सबसे पहले रसोई भी तब बनाती है, पहले धारा पूजन करती है। तो ये सारी चीजें प्रकृति को संरक्षित करने के एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे पुरखों के द्वारा विरासत में हमको मिली हुई हैं। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि प्रकृति और इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को इनके महत्व को समझाएं और इस प्रकार के त्योहारों के माध्यम से बच्चों को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है कि हम सब लोग बाहर जाएं, आउटिंग करें, पिकनिक करें। तो ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे गांव के रीति रिवाज हैं उनको अपने बच्चों को बताएं और उनके साथ आप भी एंजॉय करें। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर इस निवेदन के साथ में कि मेरा जो फेसबुक पेज है डॉक्टर ममता कुंवर, उस पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। ममता कुंवर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें ताकि आप लोग भी अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनी धरोहर से जुड़ सकें। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ, आनंद और मस्त रहिएगा। नमस्कार।